Black and White entered into joint venture by paying 30,000 and 50,000 respectively in the joint bank account। देखिए जब हम मेथड 3 स्टार्ट करते हैं, मेथड 3 है जब हम बिजनेस की बुक्स बनाते हैं, और ये इतना इजी मेथड है क्योंकि ये हमें ऑलरेडी आता है। मेथड 1 एंड 2 तो हम फर्स्ट टाइम करते हैं बिकॉज हमें एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से चलना होता है, एक ए क्या सोचता है, बी क्या सोचता है, लेकिन ये हम +1 से करते आ रहे हैं कि बिजनेस की बुक्स में क्या एंट्री होनी चाहिए। तो बिजनेस की बुक्स में हम यहाँ पर 3 अकाउंट बनाते हैं। वन जॉइंट वेंचर अकाउंट जो हर मेथड में बनता है क्योंकि यहीं से प्रॉफिट लॉस आएगा। इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं, राइट। सेकंड साउंड आ रही है देवेश, अक्षित, युवराज, वेदिका, जिया? यस सर। जॉइंट वेंचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो हर मेथड में बनेगा, नेक्स्ट मेथड में भी बनेगा। और यहाँ क्योंकि बिजनेस की बुक्स हैं, अगर आप बिल्कुल इसको एज ए कॉमन सेंस समझोगे बात को, कि जब आप बिजनेस की बुक्स बना रहे हो तो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इससे पहले जब हम मेथड 1 और 2 करते हैं तब हम किसी न किसी कोवेंचर की बुक्स बनाते हैं, हम ए की या बी की या दोनों की बनाते हैं। अब वो लोग एक नेचुरल पर्सन है, जो नेचुरल पर्सन है जैसे मैं हूँ, तो मैं अपने पास कैश रख सकता हूँ, मैं अपना स्टॉक दे सकता हूँ, मेरा इनकम, मेरा कमीशन, मेरा प्रॉफिट, वहाँ पे ऐसे वर्ड्स आते हैं, दैट्स माई प्रॉफिट, क्योंकि वो मेरी बात हो रही है वहाँ पे। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो अपने पास कैश नहीं रख सकता। तो दैट्स माई बिजनेस में जो भी कैश आएगा वो हम उसके एक बैंक में रखेंगे, क्योंकि बिजनेस 2 लोगों का है, 3 का है, तो बैंक अकाउंट पे भी जो साइन चलेंगे वो तीनों के चलेंगे। तो इसलिए सिंपल बैंक अकाउंट नहीं है, है तो ये हमारे बिजनेस का करंट अकाउंट जैसे नॉर्मली होता है बिजनेस में, बट ये करंट अकाउंट ज्वाइंटली है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। इसमें जितना भी पैसा जाएगा या पैसा आएगा उसकी बात होगी। तीसरा है जैसे हम +2 में बनाते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बनेंगे कोवेंचरर्स अकाउंट। जैसे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है तो दोनों का कंबाइन, जैसे हम +2 में पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनेंगे, तो 3 अकाउंट बनेंगे। मैं आपको सेम जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं इसकी जर्नलिस्ट अकाउंट मेकिंग सब कुछ करेंगे हम इसके अंदर, चाहे आपको पहले से मेथड आता है या नहीं आता, रिकॉर्डिंग देखी या नहीं देखी, डजंट मैटर, आप इसको प्रॉपर मेरे साथ आज करेंगे इस क्वेश्चन को। तो एक न्यू पेज लेते हैं। आज हमने +2 में स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसकी हम मोस्टली लॉन्ग क्लास लेते हैं, एक महा क्लास। तो आज 5 आवर्स की क्लास थी हमारी +2 के साथ ना, 2:30 टू ऑलमोस्ट 8। तो उसमें हम ये बेसिक्स करते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ इंपॉर्टेंट रहते हैं, कैश फ्लो के बेसिक्स। अभी आपको भी सेमेस्टर 5 में चैप्टर फिर से आएगा, सेमेस्टर 5 थर्ड ईयर में रेशोज, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब नए द्वारा आएंगे चैप्टर्स हायर लेवल पे। तो +2 का बेस हमें चाहिए होगा उस टाइम स्ट्रॉन्ग आपका, ठीक है। तो जी आप ऐसा करना कि क्वेश्चन रीड करते रहना साथ साथ में, मैं फिर स्क्रीन स्विच नहीं करूँगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बेटा 3 अकाउंट। तो पहला अकाउंट है, आप जैसे लेफ्ट राइट कर लो, तो आपका लेफ्ट पेज दिस साइड, ठीक है। तो इस साइड पर आपका लेफ्ट पेज है, इस साइड पर राइट पेज है, कॉपी को आमने सामने, पेज टर्न नहीं करना किसी ने भी। तो टेक 2 न्यू पेजेस ऑन योर रजिस्टर। तो फर्स्ट यहाँ बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस या इनकम इसमें आएगी। अब क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जैसे फर्स्ट और सेकंड मेथड में था, फर्स्ट या सेकंड मेथड तो एक ही है ना, ए और बी की बुक्स बननी है या दोनों की बननी है। तो जब भी हम डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होंगे, और जब भी कभी कोई इनकम की बात आएगी, सेल की बात आएगी, क्लोजिंग स्टॉक की बात आएगी, वो क्रेडिट आएंगे। तो वो है जॉइंट वेंचर अकाउंट, राइट। दूसरा जो अकाउंट बनेगा वो होगा यहाँ पर
ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ये हाफ अ पेज पे बना सकते हो आप, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। कॉन्सेप्ट वही रहेगा इन ऑल क्वेश्चंस, जस्ट बस वो क्वेश्चन का एक जो स्टोरी है, क्वेश्चन का एक पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। हर एक क्वेश्चन एक नया बिजनेस है, कोई भी तरह का बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये सब बिजनेस होते हैं वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, 2 महीने 6 महीने 2 साल, तो वो एक बिजनेस पर्टिकुलर बिजनेस हो जाता है। जैसे हम दिवाली पे क्रैकर्स सेल कर सकते हैं, होली पे कलर सेल कर सकते हैं, ऐसा एक सीजनल बिजनेस होते हैं हमारे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो। अब ज्वाइंट बैंक का जो डेबिट साइड है, जैसे यहाँ का जो डेबिट साइड है वो एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड इनकम एंड क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। जो बैंक अकाउंट होता है ना यार ना, बैंक अकाउंट ऑलवेज पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल, वो एक पर्सन जैसे ट्रीट किया जाता है। तो बैंक का जो डेबिट साइड होता है वो होता है रिसीवर, क्रेडिट साइड होता है गिवर। बैंक आपके यहाँ पे कुछ भी रिसीव करते हैं, जैसे हम बोलते हैं बैंक में कुछ भी आ रहा है तो डेबिट, बैंक से जा रहा है तो क्रेडिट। उसके बाद जो राइट पेज आपका, राइट पेज पे बनेगा को वेंचरर्स अकाउंट, को वेंचरर, वेंचर के पीछे ई आर लगा के को वेंचरर्स अकाउंट, एस के बाद पोस्ट ऑफिस साइन, क्योंकि सबका कंबाइन अकाउंट है। आप अलग अलग 2 अकाउंट भी बना सकते हो ब्लैक का अलग वाइट का अलग, बट बेटर रहता है हम डबल कॉलम कैश बुक जैसे बनाएं। बिकॉज लाइव क्लास में एक और ज़रूरी है कि मैं ऑफिशियली सबको कोई भी एक मेथड सिखाऊं, बेसिक सिखाऊं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी स्पीड के हिसाब से, रिकॉर्डिंग्स के हिसाब से जल्दी भी कर सकते हो, वो बेटर भी है। अब यहाँ पे पार्टनर्स के नाम है ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक है, ब्लैक एंड वाइट है, Black and white. ब्लैक एंड वाइट। आज ऑफलाइन कोई भी नहीं है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, तो स्टार्ट करते हैं तो जी अब आप रीड करते जाओगे, मैं यहाँ पे आपको सिखाता रहूँगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? Black and white entered into a joint venture, paying 30,000 and 50,000 respectively in joint bank account. हाँ, अब देखो ये जो अकाउंट, ये जो एंट्री है ये एक पर्सनल एंट्री है, क्योंकि इसमें कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हो रहा, ध्यान से देखिए, हमें कोई लॉस प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है, पैसा सीधा बैंक में जा रहा है और ये पैसा लगा रहे ब्लैक एंड व्हाइट, मैं ए एन बी बोल देता हूँ, राइट। तो यहाँ एक जर्नलिटी बनती है, मैं जर्नलिटी से ही स्टार्ट करूंगा ऑलवेज। हमारा जो ज्वाइंट बैंक है, मैं जेबी बोल दूंगा इसके बाद आगे से, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब ये सब कुछ हम +1 से करते आ रहे हैं, ये मेथड इस टाइम पे समझाने की नीड नहीं होती, क्योंकि +1 और +2 में हमने ये देखा है, जब जब पैसा आता है तो हम बोलते हैं बैंक डेबिट। किससे आया? ए से आया और बी से आया। हाँ जी, ए से कितना आया? So 30,000, 30,000। बी से 50,000. तो इतने टोटल बैंक में कितना आया? 80,000। ब्लैक को मैं ए बोल रहा हूँ और वाइट को बी बोल रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों ने ऐसा नहीं करोगे, आप ब्लैक एंड वाइट ही लिखोगे, टू ब्लैक टू वाइट। अगर ये +2 होती, पार्टनरशिप होती है, हम बोलते हैं ब्लैक्स कैपिटल वाइट्स कैपिटल। अब क्योंकि ये टेम्परेरी पार्टनरशिप है तो कैपिटल वर्ड लगाने की नीड होती, ब्लैक एंड वाइट सीधा। तो अब इससे 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, ज्वाइंट बैंक डेबिट हो जाएगा टू ब्लैक टू वाइट, तो ज्वाइंट बैंक में हमारे आगे 80,000, वन थिंग। और फिर हमारे यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट क्रेडिट हो गया बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। देखो अब ये एंट्री 2 अकाउंट्स के बीच में है, एक कोवेंचरर और एक बैंक। बिजनेस का इससे कोई लिंक नहीं। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो चाहे पैसा कम लगाओ ज़्यादा लगाओ, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। बिजनेस स्टार्ट तब होगा जब एक्सपेंस या इनकम होगी कोई। नेक्स्ट लाइन।
sharing profit and losses in the ratio 3:2. हम्म, It was agreed that the joint bank account is to be used for purchase and sales, while each partner is to meet his joint venture expenses out of his private funds. देखो बेटा, कहते जब सेल होगी, मैं यहाँ से भी रीड कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है, जब सेल होगी तो जो सेल का पैसा है या परचेज का पैसा है वो तो हम जॉइंट बैंक से ही पे आउट करेंगे या रिसीव करेंगे। मीन्स अगर मैं गुड्स खरीदूंगा तो पेमेंट जॉइंट बैंक से होगी, अगर गुड्स बेचूंगा तो पैसा जॉइंट बैंक में ही आएगा। बट अगर हमें कोई एक्सपेंसेस करने पड़ गए, छोटे मोटे जो भी एक्सपेंस करते हैं, वो हर को वेंचर अपने प्राइवेट फंड से करेगा ताकि उसमें बिजनेस के फंड्स पे इफेक्ट ना आए। रहेगा तो बिजनेस का एक्सपेंस, बट एक तरह से ए और बी का एडिशनल कैपिटल आ जाएगा जब वो बिजनेस के एक्सपेंस को खुद की पॉकेट से पे करेंगे। तो अब हमें ध्यान रखना होगा कि सेल परचेज की बात हो रही है या एक्सपेंसेस की बात हो रही है। उसके बाद कोई भी को वेंचर अगर प्रोडक्ट बेचता है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर उसको 5% का कमीशन भी मिलेगा, एक तरह से उसके रेमुनेशन भी मिल गई उनको, प्रॉफिट तो अलग से मिलेगा। अब ट्रांजैक्शन क्या लिखी है चेक करते हैं। ब्लैक परचेज्ड 80 टन ऑफ व्हीट एट द रेट 600 पर टन। अब ये परचेज का जो पैसा है वो कहाँ से जाएगा बोलो, बैंक से। 80 इंटू 600 कितना हो गया 48,000। ये ब्लैक ने परचेज किया या किसने भी किया हो, क्योंकि जब पैसा ही बैंक से जाना है तो कोई भी परचेज करे। हाँ ये है कि बैंक के अंदर जो पेमेंट देने का तरीका होगा वो क्या होगा, बैंक हमें एक चेक बुक देगा, उस चेक बुक के ऊपर ब्लैक और वाइट दोनों के साइन होंगे। तो ज्वाइंटली दे आर ज्वाइंट बैंक, सेपरेटली दे आर ब्लैक एंड वाइट। लेकिन जब लिखा है दे पेड, मतलब यहाँ पे ना मैं जब रिकॉर्डिंग में भी आप देखोगे, अगर मेरी रिकॉर्डिंग आपने देखी है तो मैं यहाँ पे दे वर्ड की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। जब लिखा है दे पेड, दे परचेज्ड, मतलब वो ज्वाइंटली बैंक से पे कर रहे हैं। तो ये एंट्री अब क्या बनेगी, यहाँ आते हैं। अब जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो यहाँ अब हमारा पहला एक्सपेंस स्टार्ट हो गया, हम बोलेंगे ज्वाइंट वेंचर, अब मैं शॉर्ट में लिख दूँ JV, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू JB ज्वाइंट बैंक 80 इंटू 600, जिसमें 80 क्या है, 80 टन है, क्वांटिटी है, देख के बताओ। यस सर। तो अब देखो बेटा, इस ट्रांजेक्शन में आपके दिमाग में अगर जर्नल एंट्री आ जाती है, फिर लेजर पोस्टिंग बहुत इजी लगती है, +1 से आपको ये सिखा रहे हैं। तो आपके अकाउंट में यहाँ पे आपके दिमाग में एंट्री आ चुकी है कि हम यहाँ पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और वहाँ लिखेंगे क्या खरीदा और किसने खरीदा, ये भी अगर मेंशन कर दो तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। जबकि नेम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पैसा ब्लैक अपनी पॉकेट से दे रहा, बैंक से दे रहा है। ब्लैक ने खरीदा 80 टन, क्या परचेज किया, व्हीट एट द रेट 600 पर टन। तो 80 इंटू 600 कितना हो गया 48,000। ये एंट्री ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में भी जाएगी, ज्वाइंट वेंचर के डेबिट से जाएगी क्योंकि ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस बन गया, और ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट साइड क्योंकि ये हमारी क्या बन गई पेमेंट। बैंक का क्रेडिट साइड कौन सा होता है, पर्टिकुलर्स पेमेंट बाय ज्वाइंट वेंचर, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 40,000। और वहां अगर मेंशन कर दिया कि 48,000 कैसे आया तो दोबारा मेंशन की जरूरत नहीं, 80 टन एट द रेट 600 पर टन। आगे लिखा हुआ है एंड एक्सपेंसेस वर 3,000। अब एक्सपेंसेस कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ये छोटी मोटी अमाउंट है, ये वो अपनी पर्सनल पॉकेट से करेंगे। तो इसकी एंट्री भी बनेगी, अब इसकी एंट्री में आ जाते हैं। अब आपको पता है ये एंट्री जो होगी वो ये होगी, एंट्री में ओरली बोल दो ज्वाइंट वेंचर डेबिट, क्योंकि मुझे पता है ये एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट से जाना है, लेकिन पेमेंट बैंक से नहीं जा रही, पेमेंट ब्लैक की पॉकेट से जा रही है, क्योंकि यहाँ एक हेडिंग में लिख दिया गया शुरू में ना, वो मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस हमेशा अपनी पर्सनल पॉकेट से जाएंगे, प्राइवेट फंड से जाएंगे, प्राइवेट फंड्स मीन्स अपनी पॉकेट से जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू ब्लैक, ये एक्सपेंसेस ब्लैक के हैं।
मतलब बिजनेस के हैं सॉरी, लेकिन ब्लैक पे कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चले आगे। नेक्स्ट है फिर वाइट सोल्ड की बात बाद में करेंगे, पहले परचेज की बात निपटा लेते हैं। पहले परचेजिंग खत्म हो जाए फिर सेलिंग करेंगे। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? वाइट परचेज्ड 10 टन ऑफ शुगर एट द रेट 7,000। अब एट द रेट नहीं बेटा, देखो 7,000 टोटल है, 4 रुपये, यहाँ गलती कर जाते हैं हम, 7,000 पर टन नहीं है, 7,000 है, 10 टन है वो अलग बात है। और ये वाइट ने परचेज किया, लेकिन पेमेंट कहाँ से करेगा वो? बैंक से करेगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मतलब जब आप जॉइंट वेंचर चैप्टर करोगे ना तो आपको लगेगा कि हम कर ही क्यों रहे हैं, इतना इजी चैप्टर है ये, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। मेरे हिसाब से आप सबको जल्दी से रिकॉर्डिंग देखकर क्वेश्चन निपटा लो जल्दी से। टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर वाइट ने परचेज किया, क्या परचेज किया? 10 टन्स शुगर। ये इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, बाद में काम आती है कि किसने क्या खरीदा था, कितना खरीदा था। 7,000। अभी 7,000 भी हमारा मेजर एक्सपेंस है, परचेजेस का एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या बनी? जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक। जन एंट्री को दिमाग में रखिए हमेशा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, और जॉइंट बैंक क्रेडिट हो जाएगा बाय जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट, और उसने भी अपनी पॉकेट से खर्च किए होंगे, पक्की बात है। एंड ही पेड 1,000। एक्सपेंस बिजनेस का है, बस वो पे कर रहे हैं। तो जब तो बिजनेस का एक्सपेंस है तो एंट्री बोलेंगे जॉइंट वेंचर डेबिट टू, अब यहाँ पे आ जाएगा उसका नेम, टू वाइट, उसको लिख देंगे ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 1,000। गॉट इट? और अब एक बार रुककर हम ये बात कर लेते हैं, जहां जहां उसका नाम आया है, देखो फर्स्ट एंट्री है जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, ये एंट्री जॉइंट वेंचर में आ गई और जॉइंट बैंक में आई, तो जॉइंट बैंक में आ गई। दूसरी एंट्री 7,000 की जॉइंट वेंचर में आ गई, जॉइंट बैंक में आई। ये 30 और 50 की एंट्री जॉइंट बैंक में आई, लेकिन वो ए और बी की थी, ब्लैक एंड व्हाइट की थी। उसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट की एंट्री एक और आ गई बेटा, 3,000 एंड 1,000, जो वो एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। तो ये एंट्री क्या बनी? जॉइंट वेंचर टू ए टू बी। तो जहां ए और बी का नेम आ जाएगा वो एंट्री ए और बी के अकाउंट में भी जाएगी, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ए के क्रेडिट साइड 3,000, बी के क्रेडिट साइड 1,000 एक्सपेंसेस। और यहां अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि ये क्या है, यहां लिख दूं कंट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ये इनका कंट्रीब्यूशन था, बाय जॉइंट बैंक, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? कंट्रीब्यूशन बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंस। सो दैट हमें समझ आती है कि अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट को क्रेडिट दे रहे हैं तो किस चीज़ का क्रेडिट दे रहे हैं, पता है ना, क्रेडिट गोज टू। तो जो क्रेडिट जा रहा है ब्लैक एंड व्हाइट को, पहले 30,000 50,000 जो उन्होंने लगाए थे, फिर उन्होंने और लगा दिया पैसा। और ये प्लस वन का कॉन्सेप्ट है, जितना आप पैसा बिजनेस लगाते जाओगे आपकी कैपिटल बढ़ती जाएगी। तो आपकी कैपिटल बढ़ रही है एक तरह से। आगे बढ़ते हैं, अब सेलिंग की बात आती है, किसने क्या बेचा। यहाँ लिखा हुआ है वाइट सोल्ड 60 टन एट 750 पर टन। ये वाइट ने बेच दिया। क्या है वो? वीट है। चलो कुछ भी हो, बेचने से मतलब है, जब हम बेचेंगे तो पैसा आएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। क्या बेचा हमने? वाइट ने बेचा था, ये दो वाइट, और क्या बेचा था वाइट ने? 60 टन वीट, 60 टन्स वीट एट द रेट 750 पर टन। मल्टीप्लाई करो इसको, 750 इंटू 60, 45,000. 45। अब क्योंकि सेलिंग है तो लिखा था जो सेलिंग और बाइंग होगी वो जॉइंट बैंक के थ्रू होगी, लेकिन यहाँ पैसा आ रहा है, ये तो सबको पता है, कॉमन सेंस है।
बेचेंगे तो पैसा आएगा, आएगा तो डेबिट साइड होगा। पहले ब्लैक एंड वाइट से आया था एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एक तरह से कैपिटल थी इनकी, ये लोग घर से लेके आए थे। अब बिजनेस के पास अपना पैसा आ गया प्रोडक्ट को बेच के, टू जॉइंट वेंचर 45,000। ऐसे ही जब प्रोडक्ट बेचोगे तब भी खर्चा होगा। कितना खर्च हो रहा है यहाँ पर? 2,000। और क्या लिखा था, जब भी खर्च होगा कुछ भी, वो व्हाइट और ब्लैक अपनी पॉकेट से पे करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पे स्पेस कम रह जाएगा हमारे पास। टू व्हाइट टू ब्लैक, व्हाइट फिर एक्सपेंस कर रहे हैं, बट इस एक्सपेंस से वो पहले वाले में फर्क है बेटा। ये जो एक्सपेंस है ना, ये बाइंग वाला था, गुड्स खरीदते वक्त था, तो ये नॉन रेकरिंग होना चाहिए। अगर देखेंगे बाद में लिंक बनता नहीं बनता। और ये एक्सपेंस है सेलिंग, रेकरिंग। कितना दिया है? 2,000। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ब्लैक, ब्लैक की टर्न आती है। ब्लैक को भी कमीशन, ब्लैक भी सेल करेगा। ब्लैक सोल्ड 8 टन्स ऑफ शुगर एट ₹8,000। ये पैसा बैंक में आएगा बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, फिर लिख देंगे। तो गिनती की 4 से 5 एंट्रीज रहती हैं बस किसी मेथड की, वो बार बार होती रहेंगी। अब ब्लैक ने सेल किया 8 टन्स शुगर, कितने में सेल की? 8,000, क्योंकि यहाँ पे नेट अमाउंट चल रही है। परचेज करते वक्त भी नेट अमाउंट 7,000 थी, तो बेचते वक्त भी नेट अमाउंट 8,000 है। 8 टन शुगर, तो मेन इंपॉर्टेंट है कि शुगर है या वीट है, कितना टन है? 8 टन। ये हमें हेल्प करेगा आगे के ये देखने में कि क्वांटिटी बची कितनी। 8,000। और ये पैसा यहाँ आ जाएगा टू ज्वाइंट वेंचर, $8,000, या लिख सकते हो सेल। ये सेल का पैसा आ गया, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ये सेल का पैसा है। गॉट इट? यहाँ तक डाउट किसी का? No, sir. No, sir. यहाँ भी एक्सपेंस आ गया, और इसका एक्सपेंस कितना है देखें। इसका एक्सपेंस है 500। अब ये एंट्री भी जाएगी क्योंकि हमने अभी एंट्री के पास की है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ब्लैक टू वाइट, अगेन वाइट ब्लैक हो गया, तो यहाँ लिख देंगे बाय। इस बात का क्रेडिट फिर मिल जाएगा इनको, क्योंकि ये अपनी पॉकेट से बिजनेस का एक्सपेंस पे कर रहे हैं बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंस। पर ध्यान रखना बेटा, जो वाइट गया वो वाइट में जाए। जैसे पहला 1,000 वाइट का था तो वाइट में गया है, वो 3,000 ब्लैक का था, ब्लैक में गया है। अब वाइट का 2,000 है तो वाइट का 2, एंट्री कंबाइन पास कर लो कोई बात नहीं, बट उल्टा उल्टा मत कर देना। वाइट का है 2,000, ब्लैक का है 500, ये मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ सिली मिस्टेक हो जाती है, हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, आगे आप बताइए इस क्वेश्चन में और क्या रह गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए? Closing stock. नहीं, उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, Commission. गुड, कमीशन। यहाँ पहली बार डिसाइड हो गई थी जो सामान बेचेगा, मतलब देखो यहाँ पर मुझे समझ आ गया कि 2 आइटम्स हैं जिसमें बिजनेस करते हैं, इनकी गुड्स या आइटम्स हैं वीट एंड शुगर। कोई भी खरीद रहा है डजंट मैटर, जो बेचेगा वहाँ इंपॉर्टेंट है, जिसने जो बेचा उसको उसका कमीशन मिलेगा। अब कमीशन हमारे बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? एक्सपेंस। या फिर आएगा टू वाइट टू ब्लैक, क्योंकि हम एंट्री पास करेंगे ना, पहले वाइट है तो वाइट ब्लैक लिख देते हैं, टू ब्लैक टू वाइट। अब कमीशन आएगा, तो देखते हैं बेटा वाइट ने कितनी गुड सेल की। वाइट ने सेल की 45,000 की, तो वाइट का आएगा 45,000 का 5%, कितना होगा? 40, 2250,
ब्लैक ने सेल किया 8,000, 8,000 का 5%। अब आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या लाइव क्लास ले रहे हैं, एक ही बात है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। चीज़ें बहुत ईजी है ना। तो ये एक्सपेंस भी वहाँ जाएगा को वेंचर अकाउंट में, वहाँ फिर आ जाएगा बाय ज्वाइंट, जे भी लिख दूँ, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बट एग्जाम में शॉर्टकट यूज़ नहीं करनी, कमीशन। अब फिर उल्टा उल्टा मत लिख देना, ब्लैक 400। जब हम कॉन्शियस होकर लिखते हैं फिर गलती नहीं होती। जैसे मान लो फ्लोर पे स्लिपरी है, अगर मैं आपको पहले बता दूं कि बेटा फ्लोर स्लिपरी है, नॉर्मली स्टूडेंट्स गिर रहे हैं तो आप मत गिरना, तो फिर आप गिरोगे नहीं क्योंकि आप पहले ही कॉन्शियस हो जाओगे। और जब हम कॉन्शियस हैं तो हम अपने बॉडी पे कंट्रोल रखते हैं, हम पैर बिल्कुल जमा के रखेंगे ना, गिर ही नहीं सकते। हम स्लिप करते हैं अचानक से जब हम कॉन्शियस नहीं होते। तो कोई पहले बता रहा है कि हमने यहाँ पे ऑयलिंग कर दी है, फ्लोर स्लिपरी है, आप जितना मर्जी ऑयलिंग हो आप नहीं गिरोगे क्योंकि आप उतने ही कॉन्शियस होकर चलोगे। कहने मतलब जब आप कॉन्शियस हो, अकाउंट्स में यही सिली मिस्टेक होती है जब आप कॉन्शियस नहीं होते, जब आप लिख भी रहे हो और सोच भी कुछ हो रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस आपकी राइटिंग से मैच नहीं करता। अगर कॉन्शियस होकर लिखोगे कि ब्लैक 400 और इधर ब्लैक है 400 तो मिस्टेक नहीं हो सकती। वाइट 2250, देखो सब कुछ इनको क्रेडिट हुआ है क्योंकि अभी तक ये बिजनेस को दे ही रहे हैं सिर्फ सब कुछ। इसलिए जो कोवेंचर अकाउंट है वो भी एक पर्सनल अकाउंट है, जैसे बैंक अकाउंट है वैसे ही ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट क्या होता है, गिवर, जो कोई पैसा देगा वो क्रेडिट होगा। तो बिजनेस को ये दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 30,000 50,000 एज ए कंट्रीब्यूशन, एक्सपेंस, एक्सपेंस कमीशन। कमीशन भी एक सर्विस दे रहे हैं, मैं प्लस वन में जैसे पढ़ाता हूँ ना कि सैलरी रेंट कमीशन क्या है, ये सर्विसेज के नाम है, तो आप यहाँ पे एक सर्विस दे रहे हो। ठीक है, अब रहेगा लास्ट पॉइंट, इस बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस कारण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बीकॉम में आया हुआ है एक बार, तो फाइनल टच में आपको सोल्व मिलेगा ये क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, अब पूरा हिसाब लगाओ और देखो कौन बताएगा क्या रह गया क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी बताइए। 1 मिनट रेस्ट ले रहा हूँ मैं, टेकिंग वन ब्रेक 1 मिनट। आप हिसाब लगाओ कि किसके पास क्या रह गया है। मैं क्लास में हूँ, आप बात कर सकते हो, किसके पास क्या रह गया देखो। आपने क्या क्या परचेज किया था, वीट और शुगर, और बेची हुई वीट और शुगर है, आप देखो कितनी परचेज की थी कितनी बेच दी, कितना बैलेंस रह गया। हाँ जी, क्या हिसाब लगाया आपने। Sir, 20 tons of wheat and 2 tons of sugar जो unsold है। लेकिन एक और हिसाब लगाना पड़ेगा, क्या है वो, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ ना एक आपको क्रॉस कनेक्शन मिलेगा, क्रॉस कनेक्शन। जब हमने परचेज किया था वीट, कहाँ है ये रहा, जब हमने वीट परचेज किया था तो ब्लैक ने परचेज किया था, पर बेचा किसने,
White. वाइट ने। तो दो बातें समझ आती हैं, परचेज ब्लैक करता है और परचेज करने के बाद वो वाइट को दे देता है। और कोवेंचर का मतलब ये नहीं कि वो एक जगह बैठ के बेच रहे हैं, ऐसा होता है जैसे मैं चंडीगढ़ में हूँ तो मेरा दूसरा कोवेंचर पंचकुला में है, तो चंडीगढ़ में वीट मिलता है, पंचकुला में नहीं मिलता, तो चंडीगढ़ से मैं खरीद के उसको भेज देता हूँ, वो पंचकुला में बेचता है। पंचकुला में शुगर मिलती है लेकिन चंडीगढ़ में नहीं मिलती। ये वो क्वेश्चन है। ब्लैक परचेज कर रहा है, पी फॉर परचेज, वाइट सेल कर रहा है। परचेज हो रहा है 80 टन, सेल हो रहा है 60 टन। तो बैलेंस कितना बचा? 20 टन। अब ये बैलेंस किसके बचा है? परचेज क्योंकि ब्लैक ने किया था, पर बेचने की ड्यूटी वाइट की है, तो वाइट 60 टन बेच दिया उसने, 20 टन विद वाइट बचा हुआ है वाइट के पास। और ये हिंट लिखा भी हुआ है कहीं ना कहीं, देखो तो कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा बेटा। इसका मतलब ये स्टॉक टेक ओवर नहीं हुआ। अगर टेक ओवर नहीं हुआ तो ये अभी भी कहाँ पड़ा है? बिजनेस के बाद। क्योंकि यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक, अभी क्योंकि पीछे क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब ये तो लास्ट क्वेश्चन है ना, तो इससे पीछे या नेक्स्ट मेथड में वो क्वेश्चन आएगा जहां लिखा होगा कि जो स्टॉक जिसके पास बच गया वही रखेगा। तो फिर ये स्टॉक कौन रखता? वाइट रखता। अब तो लिखा ही नहीं कहीं ना कि टेक ओवर कर रहे हैं। अगर टेक ओवर नहीं कर रहे तो ये स्टॉक कहाँ बचा हुआ है? बिजनेस के पास। तो अब बिजनेस क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिजनेस के पास बचा हुआ है स्टॉक। तो 20 टन तो बच गया वाइट के पास। किसका? किसका? वीट का। अब शुगर की बात करें, शुगर किसने परचेज की थी? शुगर परचेज की थी वाइट ने, लेकिन बेची किसने? ब्लैक ने। कितने परचेज की थी शुगर हमने? 10 टन। बेची कितनी? 8 टन। तो 10 टन माइनस 8 टन, बच्चों वाली बातें हो रही है वैसे ये सारी, कुछ है नहीं इसमें। 2 टन बच गया किसके पास? ब्लैक के पास। किस चीज का? शुगर का। तो यहां पे तो क्वेश्चन दो तरह से बन जाता है, या तो ये टेक ओवर करेंगे, नहीं करेंगे तो बिजनेस के पास रह जाएगा। तो अभी टेक ओवर नहीं कर रहे, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी? बाय क्लोजिंग स्टॉक। जबकि अगर टेक ओवर कर लेते तो फिर क्या था? बाय ब्लैक बाय वाइट। लेकिन अभी जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक, वैसे लिखा जाएगा। वीट 20 टन। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या थी जब हमने 20 टन 600. 600। और यहां लिखा है हिज एक्सपेंसेस वर 3000। वैसे यहां मेंशन नहीं है कि ये 600 3000 इसी के ऊपर हुए हैं, होना चाहिए मेंशन। चलिए एक और मान लेते हैं कि इसके ऊपर ही हुए हैं, तो हम फिर उसमें से वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, और जो वर्किंग नोट में यहाँ बनाते हैं वर्किंग नोट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक wheat 20 tons into 600 per ton, 12,000 ऐड। वैसे ही मेंशन नहीं है पर फिर भी क्योंकि बाइंग के साथ लिख रखे हैं हम ऐसा ले लेते हैं। ये 3000 जो खर्च हुआ था
कंसाइनमेंट चैप्टर में हमने ऐसे किया है, जिसको बोलते हैं एड नॉन रेकरिंग, एनआर मीन्स नॉन रेकरिंग, तो जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस में बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस बाइंग के ऊपर, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं। 3000 खर्च किए थे हमने कितने टन के ऊपर, 80 टन के ऊपर, बचे कितने 20 टन, तो वैल्यू होगी 750। दूसरा शुगर, शुगर बची है 2 टन। अब लेकिन जब खरीदी थी तो 7000 की थी, 7000 की, क्योंकि इसका रेट पता नहीं पर टन, ये टोटल 7000 का पैकेज था। 7000 में कितने टन आई थी, 10 टन, तो उसमें सिर्फ 8 टन बिक गई। 10 माइनस 8, यहाँ भी लिख सकते ना, कितने टन बची, कितने टन बची, 2 टन्स। तो अगर देखें 7000 बाई 10 इंटू 2, 1400 रुपीज़ की बची। और इसमें ऐड करेंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। नॉन रेकरिंग मीन्स जब हम गुड्स खरीदते हैं, तो ये हम +1 से आपको पढ़ाते आ रहे हैं कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो गुड्स की वैल्यू में ऐड होता है। ऐड नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, तो अगर अब कितने हुए थे देखिए, परचेज करते वक्त जब हमने शुगर परचेज की थी तो 1000 खर्च हुआ था, जब वीट परचेज किया तो 3000 हुए थे। तो यहाँ 1000 का प्रोपोर्शन निकाला जाएगा, क्योंकि 1000 तो टोटल के ऊपर हुए थे ना, 1000 बाई 10 टन, 10 टन के ऊपर हुए थे, बचा कितना 2 टन, 1/5 बच गया, तो 200 रुपये ऐड हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 12750 और 1600। वीट का 20 टन 12750 वर्क इन 1 में दिखाया है, और शुगर का क्वांटिटी लिख दो यहाँ पर 2 टन वर्क इन 2 में 1600 रुपये का। तो अब हमारा प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। हाँ जी, निकालिए प्रॉफिट लॉस, कैसे ऐड करो जिया, या जिसने भी कर लिया है। So 3200 profit. 200. क्रेडिट से टोटल बता दो एक बार सबके लिए। और डबल लाइन के साथ बंद करना है इसको। नीचे जो बन रहे हैं वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट 3750. तो 67350 में से ये है क्रेडिट साइड, इसका मतलब इनकम ज़्यादा है, ये इनकम साइड है, आई फॉर इनकम, और एक्सपेंस साइड कम है हमारी। ये सबको ऐड करो 48371, ये सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो, कितना हमारा डेबिट साइड को ऐड करके 64150. ये एक्सपेंस साइड आ गई, तो इट मीन्स 3200 का प्रॉफिट है। अब ये आंसर मैच हो जाएगा आपका यहाँ से प्रॉफिट। इसका मतलब ये जो एक्सपेंस हैं 3000 और 1000 हमने सही एज्यूम किए, ये नॉन रेकरिंग ही हैं, तभी ऐड हो रहे हैं, क्योंकि साथ ही लिखो है ना, परचेज 80 टन एंड इज एक्सपेंस 3000, तो कोई भी एज्यूम करेगा नॉन रेकरिंग करेगा, क्योंकि साथ में दिया हुआ है, खरीदा और उसके ऊपर खर्च हुआ। तो ये 3200 का जो प्रॉफिट है, इसलिए आप ना लेफ्ट पेज पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाओ आगे से, जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आ जाता है, बाकी दोनों अकाउंट राइट साइड पे बना सकते हो। 3200 का प्रॉफिट आ गया, और 3200 लिखते ही हमारा साइड्स मैच होगी, इसमें देंगे टू प्रॉफिट। अब बिजनेस क्या बोलेगा, जैसे हम +2 में बोलते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब ट्रांसफर किसको करना है तो पता ही है, ब्लैक और व्हाइट को। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ब्लैक का नाम पहले आ रहा है, व्हाइट का बाद में, ऐसे हम दिखाएंगे इनर कॉलम में। और व्हाइट और ब्लैक को प्रॉफिट बांटो, रेशो क्या है इनकी 3:2 रेशो, करो 3:2 रेशो में 3200 को डिवाइड कर दो,
3200 by 5 into 3 into 2, कितना आएगा? द ब्लैक का 1920, वाइट का 1280। ठीक है, इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ आ जाएगा, ये वहाँ लिखना है, ठीक है, अपने इनर कॉलम में, और इसके सामने लिखना है 3200। ये चीज़ आपको यहाँ दिखानी है, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ दिखा दूँ। और ये ब्लैक और वाइट के अकाउंट में जाएगा, तो ब्लैक एंड वाइट का अकाउंट फिर क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो हर बार उसका अकाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि देखो 3-4 चीज़ों से हमारा अकाउंट बढ़ता है। एक, जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। फिर हम बिजनेस के एक्सपेंसेस पे करते हैं, कैपिटल बढ़ गई। फिर हम बिजनेस को सर्विस देते हैं, कोई कमीशन, कैपिटल बढ़ गई। फिर हमें प्रॉफिट होता है, कैपिटल बढ़ गई। लॉस होगा तो कैपिटल माइनस हो जाएगी, ड्राइंग्स होंगी तो कैपिटल माइनस हो जाएगी। ये सी चीज़ें 2 साल में हम सीख के आए प्लस वन प्लस टू में। स्टिल रिपीट कर रहा हूँ, किसी को नहीं आती। बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 1920 1280। अब इस क्वेश्चन में एक नई बात होती है, एक्चुअली जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते थे पहले, कि जॉइंट वेंचर में आपको एक क्लोजिंग बैलेंस निकालने को बोलते हैं, बैलेंस शीट बनाने को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास बैलेंस फिगर्स निकलेंगी, क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस आ गया, ये एक बैलेंस फिगर आ गई हमारी जो बैलेंस शीट में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने को बोला हुआ है। दूसरा, ज्वाइंट बैंक का बैलेंस जब निकालेंगे तो निकालो, ठीक है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो 50 30 80 40 120 78,000। 133 में से माइनस कर दिया 55, 78,000। जबकि बैलेंस, जैसे इस क्वेश्चन की बात है बेटा, इसके अलावा आप जितने भी क्वेश्चन करोगे 26 से पहले 25 तक जितने क्वेश्चन करोगे, किसी में बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई आपको। सभी में क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या होगा सब में। पर इतना हार्ड वर्क करने का दिल नहीं करता, क्योंकि अब इतने क्वेश्चंस करवाने के बाद ना, हर साल ये रहा था कि जॉइंट वेंचर में से बहुत रेयर आए थे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सेपरेट है। मान लो हम सारे क्वेश्चन करें एक एक करके, 15-20 दिन लगाए, 15 दिन लगाए अगर 15 डेज, एक क्वेश्चन बनता है इसमें से आना चाहिए, पर जब नहीं आता तो प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन तो 4 ही आने हैं, चैप्टर आपके पास 7 to 8 है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली बचेगी नहीं, क्योंकि ये पैसा हम नॉर्मली क्या करेंगे, ये तो इस क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये पैसा उठा के हम वाइट, ब्लैक और वाइट को दे देंगे, जैसे डिसोल्यूशन में करते थे ना, बाद में जो बचा वो ब्लैक और वाइट का ही है। और आप देखोगे कि इतना ही बैलेंस उधर आएगा ब्लैक और वाइट का। निकाल लें, ऐड करो बेटा, ब्लैक की क्रेडिट साइड, दिस वन, 35820, क्रेडिट साइड ऐड करो वाइट की, 56530। और हर क्वेश्चन एंड कैसे होने हैं, अभी तो इस क्वेश्चन में डेबिट नहीं है कुछ भी, लेकिन नॉर्मली जैसे कुछ ड्राइंग्स कर लेते हैं, पैसा निकाल के ले जाते हैं, कोई बिजनेस की का स्टॉक टेक ओवर कर लेते हैं, तो फिर हम वो यहाँ लिखते रहेंगे। अगर मान लो पैसा निकाल के लेके जाएं, तो ज्वाइंट बैंक से निकालेंगे, टू ज्वाइंट बैंक, मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ सर, तो इस क्वेश्चन में नहीं है पॉइंट। अगर स्टॉक टेक ओवर करें तो वो ज्वाइंट वेंचर में से जाएगा स्टॉक, वो यहाँ आ जाएगा। ये 2 पॉइंट्स होते हैं जो को वेंचर कर सकते हैं, या तो पैसा निकाल सकते हैं या गुड्स ले सकते हैं। जब वो गुड्स लेंगे तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे क्या आ जाएगा, बाय ब्लैक बाय वाइट, फिर वो ब्लैक एंड वाइट में से माइनस हो जाएगा जो जो वैल्यू वो टेक ओवर कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका तो जो बाकी पैसा है वो हमने उनको पे कर दिया। अगर लिखना मत अभी, अगर हम पे कर देते तो टू ज्वाइंट बैंक आ जाता, 35820 56350 530।
फिर वो यहाँ लिख देते हैं हम। ब्लैक को पे किया 35820 56530, ये मिलाकर इतना बनना चाहिए। बनते नहीं बनता चेक कर लीजिए आप, मुझे लगता है बन नहीं रहा ये, तो कहीं मिस्टेक है। ये बैलेंस टोटल देखो सही किया आपने। सर टोटल तो सही है। देखो नंबर 1 प्रॉफिट से ही आ गया हमारा, प्रॉफिट को हमने बांटे हैं सही, प्रॉफिट से ही बांटे हमने, चेक करो 3200 बाय 5 इंटू 3 इंटू 2 सही किया आपने। सर 78,000 में अगर क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे तब वो अमाउंट मैच कर रही है। सॉरी सॉरी, हाँ वो भी, क्योंकि वो पैसा भी, वो भी स्टॉक भी पड़ा है ना हमारे पास, ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर ये बैलेंस फिगर आ गई, ये बैलेंस फिगर हम इनको पे कर देते, नॉर्मल क्वेश्चन होता अगर, और वहाँ तभी पे करते अगर स्टॉक भी सेल होता। तो स्टॉक अगर सेल होता तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो ये लोग टेक ओवर करते। जब ये लोग टेक ओवर करते तो ऑब्वियसली फिर इनके अकाउंट में आता वो पॉइंट 12,750 एंड 1600, फिर वो माइनस हो जाता, माइनस होकर बाकी फाइनली इनको पे कर देते। ये है नॉर्मल क्वेश्चन में, कि जहां वो एंड में आकर स्टॉक, क्योंकि जॉइंट वेंचर का मीनिंग है कि एंड में आकर हमें बिजनेस बंद करना है, तो जो स्टॉक बच गया वो खुद रख लो, अपने कैपिटल अकाउंट में से माइनस करके फाइनल पेमेंट खुद को कर दो। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब जो बैलेंस आ रहा है बस हम उन्हीं को अभी का मान लेंगे कि ये क्लोजिंग बैलेंस है जो स्टॉक के बिना है। तो ठीक है, तो ये बैलेंस आ जाएगा टू जॉइंट बैंक की जगह पर हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये भी हम पेमेंट नहीं करेंगे इनको, हम लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन। तो एक तरह से सबका बैलेंस आ गया, ठीक है। तो पहले यहाँ तक देखिए, कोई डाउट है? पिक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ जो एब्सेंट है। सर इस क्वेश्चन में ऐसा डिफरेंशिएशन क्या था कि हमने लाइक बैलेंस कैरी डाउन किया, बिकॉज स्टेटमेंट में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ था। लिखा हुआ है बेटा, चेक करो, चेक करो। नहीं लिखना भी लिखना लिखने के बराबर होता है कई बार। देख लेते हैं क्या लिखा है क्या नहीं। यही तो पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आता है। पहली बात तो ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है, कुछ लिखा हुआ है? नो सर। तो इतना क्लोजिंग स्टॉक पेंडिंग रह गया, पड़ा रह गया हमारे पास। अगर क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो हम कभी भी क्वेश्चन को क्लोज नहीं कर सकते। इट मीन्स हम कभी भी चाहकर भी ब्लैक और वाइट का हिसाब नहीं कर सकते। फिर दूसरा ये लिखा नहीं हुआ कि फाइनल सेटलमेंट वाज मेड, पेमेंट मेड टू ब्लैक एंड वाइट। और तीसरा सबसे ज़्यादा हिंट है हमारे पास यहाँ से, जब बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंसेस आ रहे हैं तभी तो बनेगी, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन में तो जॉइंट वेंचर का जो बैलेंस आएगा वो बैंक के बैलेंस से मैच करेगा, क्योंकि जितना पैसा बच गया वो किसका है, ब्लैक एंड वाइट का। और वहाँ क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, या तो सारा गुड सेल हो जाएगा या ब्लैक एंड वाइट टेक ओवर करेंगे, वो उनके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ यही हिंट है, बैलेंस शीट बन रही है, इसका मतलब ब्लैक एंड वाइट का बैलेंस आएगा, बैंक का बैलेंस आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का क्या किया ये लिखा नहीं, तो हम अपनी मर्जी से तो नहीं कह सकते ना कि ब्लैक और वाइट टेक ओवर करेंगे, क्योंकि वो टेक ओवर किस प्राइस पे करते हैं, कॉस्ट पे, विद प्रॉफिट पे, कुछ भी कहना मुश्किल है। हम अब खुद से तो कुछ नहीं कर सकते, हम बस बैलेंस निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट वर्ड ना भी लिखा होता तो भी, जब तक लिखा ही नहीं, तो आप बोलो कि सर क्या लिखा है, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लिखा तब भी तो वो लिखा होने के बराबर है। क्या ये लिखा है कि अकाउंट सेटल हो गए? नहीं, तो हम कैसे करें? क्या लिखा है क्लोजिंग स्टॉक सेल हो गया या टेक ओवर कर लिया? नहीं, तो फिर हम कैसे करें? दैट्स वाई जब नहीं लिखा तो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ना, कि जो सामान बचा ब्लैक और वाइट में बांट दिया। इसलिए यहाँ पे एक बैलेंस फिगर आ गई तीनों की, और वो बैलेंस फिगर जाएगी बैलेंस शीट में। मैं बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ आपको, और इस बैलेंस शीट को बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्योंकि ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं होती, बस एक्सट्रैक्ट होती है एक। तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एन एक्सट्रैक्ट, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो सब लिख दूंगा मैं यहाँ पर।
लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, रुपीस। अब यहाँ पे मेरे पास जॉइंट बैंक का बैलेंस है, जॉइंट बैंक। अब आपके सामने पूरी पिक्चर आ जाएगी जो मैं आपको बता रहा था। जॉइंट बैंक का बैलेंस है 78,000 और क्लोज स्टॉक का बैलेंस है 12,750 एंड 1,600। दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों का जो टोटल आएगा Sir, 92350. 9230। अब ये पक्की बात है 92350 ही बैलेंस आएगा को वेंचर्स का। अब इसको कैपिटल भी बोल सकते हो आप, कैपिटल होगी ना उनकी एक तरह से, टेम्परेरी कैपिटल होती है, टेम्परेरी, क्योंकि आगे जाके तो बिजनेस बंद हो ही जाना है इनका। तो ब्लैक का बैलेंस है 35,820, वाइट का है 56,530। ठीक है, ये आगे बैलेंस मैच हो गया, दिस इज बैलेंस शीट। अब मैं ये कह रहा था कि जो उस टाइम ब्लैक और व्हाइट का जितना बैलेंस होगा उतना ही हमारे बैंक में पड़ा होगा, पर ये पॉसिबल नहीं ना क्योंकि स्टॉक पड़ा हुआ है। अब या तो स्टॉक सेल हो, सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक सेल होगा तो पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में, तो बैंक बढ़ जाएगा। बैंक बढ़कर कितना हो जाएगा 92,350। या ये स्टॉक कौन टेक ओवर करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट की कैपिटल कितनी कम हो जाएगी 14,350। तो एंड में आकर फाइनली बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, या बैलेंस शीट अगर नहीं बनेगी, ये तो इस क्वेश्चन में बन रही है ना, ये क्वेश्चन सबसे अलग है इसलिए मैं आपको फॉर द बेसिक्स ऑल्सो वही क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं वैसे भी। तो अदरवाइज अगर बैलेंस शीट नहीं बनती तो हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट 78,000 पे बंद हो जाता और 78,000 ही ब्लैक और व्हाइट का बैलेंस आता, क्योंकि ये लोग स्टॉक टेक ओवर कर लेते। अब क्योंकि स्टॉक पड़ा है, बैंक में पैसा भी पड़ा है, वेट कर रहे हैं। अब कब होगा ये, मे बी 10 दिन के बाद निपटारा होगा, होता है ना कि ठीक है अभी अकाउंट सेटलमेंट पेंडिंग पड़ी है, बिजनेस हो चुका, क्लोज हो चुका, सेल परचेज हो गया, सब कुछ हो गया, प्रॉफिट आ गया। अब बस इस संडे को मिलेंगे, डिसाइड हो जाएगा कि क्लोज स्टॉक का क्या करना है, या तो मार्केट में बेच देंगे प्रॉफिट लॉस पे, या खुद रख लेंगे, उसी टाइम पेमेंट्स हो जाएगी एक दूसरे को। जब तक नहीं होती टिल दैट मोमेंट बैलेंस शीट आपकी रहेगी रहेगी। ये इस क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सारे क्वेश्चन क्योंकि कोई नया नहीं ऐड होगा, आपको सब रिकॉर्डिंग में मिलेंगे, ये भी मिलना चाहिए रिकॉर्डिंग में। बाकी ये टू ईयर वेरी भी करती है कुछ से, लेकिन अब जो एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो फिर मैं कल करवाऊंगा आपको, दैट इज 25th। ये बहुत ईजी है, ये वही है बेटा शेयर्स वाला क्वेश्चन। 25, अब आप नोट कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 26, 25 जो आप कर सकते हो। 23 बी बॉस के कार, तो इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, वो बिजनेस है हाउस को बिल्ड करके बेचना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैश में मिल सकती है, शेयर्स में मिल सकती है। तो ये किसी कंपनी के लिए पहले एक हाउस बिल्डअप करेंगे, कोई ऑफिस बनाएंगे, तो उसके बदले में कंपनी से पैसा मिलेगा। 23rd इज इंपॉर्टेंट। देन ये 22nd भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में एक अलग स्टोरी है, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि ज्वाइंट वेंचर की डेबिट साइड एक्सपेंस आने हैं, क्रेडिट साइड इनकम आनी है। जो पर्सनल आइटम्स है वो ज्वाइंट बैंक और को वेंचर अकाउंट में जाएगी। ट्वेंटी कर सकते हो आप, एक्स एंड वाई, 20 मुंबई। 21 मुंबई, 22 मुंबई, 23 मुंबई, 24 मुंबई, 25 मुंबई, 26 मुंबई, 27 मुंबई, 28 मुंबई, 29 मुंबई, 30 मुंबई, 31 मुंबई, 32 मुंबई, 33 मुंबई, 34 मुंबई, 35 मुंबई, 36 मुंबई, 37 मुंबई, 38 मुंबई, 39 मुंबई, 40 मुंबई, 41 मुंबई, 42 मुंबई, 43 मुंबई, 44 मुंबई, 45 मुंबई, 46 मुंबई, 47 मुंबई, 48 मुंबई, 49 मुंबई, 50 मुंबई, 51 मुंबई, 52 मुंबई, 53 मुंबई, 54 मुंबई, 55 मुंबई, 56 मुंबई, 57 मुंबई, 58 मुंबई, 59 मुंबई, 60 मुंबई, 61 मुंबई, 62 मुंबई, 63 मुंबई, 64 मुंबई, 65 मुंबई, 66 मुंबई, 67
बस ये 5 क्वेश्चन है। 18 भी कर सकते हो आप। 18, 22, 22, 3, 23, 4, 25, 5 ये करवाई दी आपको। ये 5-6 क्वेश्चंस कल तक कर लीजिए, और अगर आपसे नहीं होते आप रिकॉर्डिंग की हेल्प ले सकते हो, नहीं फिर मैं करवाऊँगा। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करेंगे हम, ट्राई करेंगे और फिर कल मिलते हैं, राइट। बाकी मैं अपडेट कर देता हूँ ग्रुप में। एनीथिंग एल्स, क्लास ओवर कर रहा हूँ। Thank you. ओके, वेलकम। Thank you, sir.